बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, लेकिन अब जो तस्वीर आपके सामने है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये तस्वीरें हमने कई बार देखी, पहले भी देखी, लेकिन अभी लोकेशन का फर्क है और इस लोकेशन के फर्क से चीन में बहुत ज्यादा डिसलोकेशन हो रही है। सोच की सत्ता की अगली खबर की शुरुआत अमेरिका से आए वीडियो से करते हैं जो चीन को आज बहुत चुभ रहा होगा, क्योंकि यह तस्वीर है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, लेकिन इसकी मारक क्षमता बेइजिंग तक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब जरा इसे देख लीजिए। दरअसल ये लोग तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के समर्थक हैं। दलाई लामा अपने घुटनों के उपचार के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, तो सैकड़ों समर्थकों ने कुछ इसी अंदाज में जयकारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान मैनहट्टन में एक होटल के पास खुली खिड़की से हाथ हिलाकर दलाई लामा ने अपने समर्थकों का अभिवादन भी किया। ये देखिएगा तस्वीरें। ये वही दलाई लामा है जिन्हें चीन एक खतरनाक अलगाववादी मानता है, जिनके नाम से विस्तारवादी जिनपिंग के पसीने छूटते हैं। सोचिए, जब चीन के दुश्मन देश अमेरिका में दलाई लामा पहुंचे और उनके स्वागत में इतनी बड़ी संख्या में समर्थक आ जाएं, तो चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है और कुछ सवालों से चीन की चिंता को समझते हैं। उसके बाद पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए। सवाल है कि दलाई लामा अमेरिका में घुटने के ऑपरेशन के लिए गए हैं या फिर ऑपरेशन चीन पर। इंटरेस्टिंग है ये तो, ध्यान से देखिए। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि शायद ये सवाल आपका टिकर में छुप गया होगा। ये देखिए, सवाल है कि दलाई लामा अमेरिका में घुटने के ऑपरेशन के लिए गए हैं या फिर ऑपरेशन चीन पर। इधर दलाई लामा के घुटने में दर्द है, उधर उसी तरह चीन के दिलो दिमाग में दर्द हो रहा है। न्यूयॉर्क में दलाई लामा के समर्थकों का जोश हाई है, दूसरी तरफ जिनपिंग एंड कंपनी के होश फाख्ता है। और अमेरिका में दलाई लामा के घुटनों की सर्जरी होनी है, लेकिन वहां की तस्वीरों को देखने के बाद चीन को चिंता है कि कहीं तिब्बत की कूटनीतिक सर्जरी ना हो जाए। इंटरेस्टिंग। 88 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पिछले 65 साल से भारत में रह रहे हैं। तिब्बत में चीन की सैन्य कार्रवाई के बाद 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी। तब से वो अब तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या पक्ष की दलाई लामा से मुलाकात होती है तो चीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बुरी तरह चिढ़ जाता है, क्योंकि चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और दलाई लामा की सत्ता स्वीकार नहीं करता। यहां दलाई लामा की घुटनों की सर्जरी वाली अमेरिकी यात्रा से करीब एक हफ्ता पहले के दृश्य भी याद कर लेने चाहिए। पिछले हफ्ते अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला आया था। ये तस्वीरें उसी की हैं। पीले और भगवा वस्त्रों में बैठे तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा और अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात हुई। इसी डेलीगेशन में अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी थी। नैन्सी पेलोसी, जिनके ताइवान जाने पर चीन बहुत आग बबूला हो गया था, आपको याद होगा। अमेरिकी डेलीगेशन के धर्मशाला आने के बाद से चीन चढ़ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, दलाई लामा से मुलाकात से पहले अमेरिकी डेलीगेशन वहां गया जिस पर चीन को सख्त एतराज था। दलाई लामा से मिलने से पहले नैन्सी पेलोसी दलाई लामा मंदिर भी गई थी। इसके बाद उनकी मुलाकात दलाई लामा से हुई। मुलाकात के दौरान माइकल मैकॉल ने दलाई लामा को अमेरिकी संसद में पारित तिब्बत से जुड़े विधेयक द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी भी भेंट की थी। उस दिन नैन्सी पेलोसी ने दलाई लामा की खूब तारीफ की थी और जिनपिंग को आईना भी दिखाया था। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. China can express unhappiness if it wants. We're going to stand for what's right. What's right is to make sure that Tibetans have freedom. They are able to return to their native land. नैन्सी पेलोसी की आक्रामक भाषा देखिए आपने। दलाई लामा का घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका जाना और उससे पहले नैन्सी पेलोसी का भारत में दलाई लामा से मिलकर चीन विरोधी बातें करना, दोनों घटनाएं कूटनीतिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। नंबर 1, तिब्बत में दलाई लामा की सत्ता को अमेरिकी समर्थन का सीधा संकेत है। नंबर 2, अमेरिकी सेनेट का तिब्बत पर एक नए बिल को मंजूरी देना
नांसी पेलोसी की भारत यात्रा, दलाई लामा से मुलाकात और जिनपिंग विरोधी बयान, फिर एक ही हफ्ते के बाद दलाई लामा का अमेरिका जाना, ये सब चीन पर दबाव बढ़ाने की कूटनीतिक स्ट्रैटेजी हो सकती है। नंबर 3, ये भारत और अमेरिका के बढ़ते कूटनीतिक संबंधों का भी संकेत है। दोनों देश तिब्बत मुद्दे पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और इस विषय पर मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नंबर 4, ये पूरा घटनाक्रम चीन की प्रतिक्रिया को मापने का भी तरीका हो सकता है। चीन ने तिब्बत मुद्दे पर हमेशा संवेदनशीलता दिखाई है, लिहाजा यह पता चलेगा कि चीन किस हद तक प्रतिक्रिया देगा और उसके बाद क्या कदम उठाएगा। नंबर 5, यह पूरा घटनाक्रम दलाई लामा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का एक प्रयास भी है और दुनिया को चीन के खिलाफ इकट्ठा करने की एक स्ट्रैटेजी भी है। अमेरिकी संसद में द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 12 जून को पारित हुआ था। इसे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में मंजूरी भी दे दी गई थी। इस बिल के कानून बनने से तिब्बत पर चीन का दावा खारिज हो जाएगा। इसमें लिखा है कि तिब्बत एक अधिकृत देश है जिस पर चीन का कभी कब्जा नहीं रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी सीटीए और उसके नेता ही तिब्बती लोगों के असली प्रतिनिधि हैं। ये कानून तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन में शामिल चीनी अधिकारियों के खिलाफ राजनयिक एक्शन और प्रतिबंध की इजाजत देता है। सब में इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारे घटनाक्रम अभी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना स्टैंड है। जो बाइडेन चाहते हैं कि उस स्टैंड को काउंटर किया जाए और अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें और पैठ बनाई जाए चुनावों से ठीक पहले। तिब्बत पर अमेरिकी बिल में भारत के लिए भी शुभ संकेत है। इस बिल में ऐसी बातें हो रही हैं, बातें हैं जो भारत, नेपाल और भूटान जैसे देशों के पक्ष में जाती हैं। इस बिल में हिमालय के क्षेत्र में चीन की दादागिरी कम करने की शक्ति है। अगर अमेरिका तिब्बत पर चीन का नियंत्रण कम करने में सफल होता है तो इससे भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन के सैन्य दबाव को कम हो सकता है। तिब्बत के लिए बढ़ता अमेरिकी समर्थन भारतीय रणनीतिक हितों के साथ मेल खाता है और चीनी विस्तारवाद का एक असरदार जवाब हो सकता है। यह नीति भारत को अमेरिका और दूसरे एशियाई देशों के साथ मिलकर अपने जियोपॉलिटिकल प्रभाव को मजबूत करने का मौका देती है। इस बिल के पारित होने के बाद भारत चीन के खिलाफ दक्षिण एशिया में एक कूटनीतिक गठबंधन बना सकता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मोर्चों पर भी भारत को फायदा होगा। तिब्बत में चीनी प्रभाव कम हुआ तो कई मोर्चों पर भारत की सुरक्षा चिंताएं कुछ हद तक कम होंगी। यही वजह है कि अमेरिका के इस बिल से चीन के मन में विरोध की आग भड़की हुई है। दलाई लामा के प्रभाव को कम करने के लिए चीन ने पहले भी कई रणनीतिक और षड्यंत्रकारी कदम उठाए। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाना होगा। पहला पॉइंट है पंचेन लामा की नियुक्ति का विवाद। आपको बता दें कि पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु में एक महत्वपूर्ण धार्मिक पद है। दलाई लामा के बाद पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु में दूसरे सबसे उच्चतम पदाधिकारी होते हैं। 1995 में दलाई लामा ने गेदुन चोइकी नीमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और गेदुन चोइकी नीमा और उसके परिवार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद चीनी सरकार ने ग्यालत्सेन नोरेबू को पंचेन लामा के रूप में स्थापित किया। चीन का यह कदम सीधे सीधे तिब्बती बौद्ध धर्म के नेताओं पर नियंत्रण स्थापित करने और दलाई लामा के प्रभाव को कम करने का प्रयास था। इसीलिए तिब्बती समुदाय के एक बड़े हिस्से ने चीन की इस नियुक्ति को खारिज कर दिया। पंचेन लामा तिब्बती समाज में एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता होते हैं और तिब्बती लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। पंचेन लामा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना होती है और इसी प्रकार दलाई लामा भी पंचेन लामा के पुनर्जन्म की पहचान करने में शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट, चीन ने तिब्बती धार्मिक शिक्षा और वहां के संस्थानों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। इससे तिब्बती धार्मिक नेताओं की स्वतंत्रता में कमी आई है और चीनी प्रभाव वाली शिक्षा और विचारधारा को प्रचारित किया गया। तीसरा पॉइंट, तिब्बती संस्कृति, साहित्य और परंपराओं को नुकसान पहुंचाकर तिब्बत में चीनी भाषा संस्कृति को बलपूर्वक थोपा गया। चौथा पॉइंट, तिब्बत में आर्थिक विकास के जरिए रेड आर्मी और प्रवासियों को मनमानी करने की सुविधा दी गई। तिब्बत में हान चीनी प्रवासियों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि तिब्बती आबादी का संतुलन बिगड़ सके। और पांचवा पॉइंट, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दलाई लामा के खिलाफ बहुत दबाव डाला है। चीन ने बार बार धमकी दी है कि जो देश या संगठन दलाई लामा का समर्थन करेगा उसके साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।